Hello everyone, hope you all are fine and welcome back to my channel. I'm Shine Pearl और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में एग्जिस्ट करता है या वो काम करता है, और काम करता है तो कैसे काम करता है, हमें कब यूज करना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। ओके, रिसेंटली आई डिड अ सर्वे विथ माई फ्रेंड्स और मैंने ये जाना कि बहुत से लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जो द सीक्रेट मूवी थी, द सीक्रेट मूवी से उन्हें पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लेकिन बहुत लोगों को ये ब्लंडर लगा क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये सच में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुआ और वो उस चीज़ को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों को ऐसा है कि वो जानते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कब कैसे करना है। तो आज मैं ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करूंगी, लेकिन आज मैं एज अ बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो बिलीवर के तौर पे मैं बात करती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक बिलीवर होते हो आप उसको फेवर कर रहे होते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू फेवर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन आज हम उसे समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जो चीज़ें मुझे समझ आई वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ आती है तो प्लीज़ डू कमेंट और लोगों को बताएं कि क्या आपको समझ में आया अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब आपने द सीक्रेट मूवी देखी, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से पता चला। प्लीज़ टू कमेंट, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर लव्ड वंस, क्योंकि इससे ना ही सिर्फ मेरा सपोर्ट हो रहा है, साथ ही साथ आप जब मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार देंगे तो डेफिनेटली व्हाट यू गिव यू रिसीव। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली में एक लॉ है। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है कि हम अर्थ को हमने धरती को एक चुंबक की तरह माना है कि जब भी आप कोई चीज़ ऊपर फेंकते हो, जिस स्पीड से फेंकते हो वो उसी स्पीड से नीचे आती है, ठीक है। ये भी एक लॉ है। तो जिस तरीके से हम धरती को चुंबक मानते हैं तो ये एक लॉ है, तो उसी तरीके से हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक लॉ है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉ होता है, एक रूल है, ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू सम फिजिसिस्ट। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानना यह है कि जब भी आप किसी चीज़ को सोचते हैं या जो भी चीज़ आप सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, अपनी फीलिंग्स के साथ जब आप सोच रहे हो तो आप क्या हो रहे हो, आप एक चुंबक बन जा रहे हो। और चुंबक का काम क्या होता है? अट्रैक्ट करना। तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जब आप कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप किसी चीज़ को अपने लाइफ में ला रहे हो। तो क्या हो रहा है, ये जो लाना है ये क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है, जो कि क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, अगर सपोज मैं ये तकिया को देख रही हूँ तो ये पहले क्या था? ये वेव एनर्जी था। अब वेव एनर्जी से क्या हुआ? ये सॉलिड एनर्जी बन गया, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ जब आप सोच रहे हो या कोई भी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो पहले वेव एनर्जी में होता है, फिर पार्टिकल एनर्जी में ट्रांसफर होता है। तो ये जो पार्टिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है तो इसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। लेकिन जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ को हम लोग क्या होता है, इसे हम जब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, अगर सपोज मुझे एक तकिया मैनिफेस्ट करनी है तो मैंने क्या किया, इसके बारे में सोचा, इसके बारे में डिज़ाइन किया और फिर ये चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया, ये चीज़ को मैंने बनाया, ठीक है। आप अपने लाइफ के क्रिएटर हो। जिस तरीके से हम लोग मूर्ति बनाने से पहले, कार्व करने से पहले हमें एक आइडिया आता है दिमाग में कि हमें इस तरीके से शेप देना है, हमें ये चीज़ करनी है, बाद में जाके एक मूर्ति तैयार होती है। तो जो मूर्ति तैयार होती है वो क्या होता है? वो हमारा मैनिफेस्टेशन होता है। तो ये क्या है? पार्टिकल फॉर्म में है। क्योंकि ये पार्टिकल फॉर्म में है और हम इसे देख पा रहे हैं, हम इसे फील कर पा रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि यही सच्चाई है। लेकिन वेव एनर्जी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कि वेव फॉर्म में आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे उसे आप पार्टिकल फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि ये भी एक लॉ है कि एवरीथिंग इज एनर्जी। जो भी चीज़ आप आसपास देख रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, आप मोबाइल को देख रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है? ये एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। और एनर्जी का काम क्या होता है? ऑसिलेट करना, मतलब वाइब्रेट करना, ठीक है।
तो एवरीथिंग इज एनर्जी. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. तो इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू पार्टिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो आप क्या कर रहे हो, आप जब पार्टिकल फॉर्म में ट्रांसफर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो. ठीक है. तो हर एक मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हो. आप किसी थॉट को अपने जो वेव एनर्जी में है उसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हो मटेरियलिस्टिक थिंग में. तो आप क्या मान रहे हो, आप जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उसको मान रहे हो, वो एक पार्टिकल एनर्जी को आप मान रहे हो. ठीक है, दैट इज मैनिफेस्टेशन. गेटिंग? ओके. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जब आप कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो क्या होता है. अगर मैं फॉर एन एग्जाम्पल एक रेडियो लेती हूँ, ठीक है, FM रेडियो सभी सुनते हैं. पहले का अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाए तो पहले में हम लोग क्या होता था, डब्बा जैसा आता था, वायरलेस डब्बा आता था. तो क्या होता था, उसमें एंटीना होता था. ठीक है, एंटीना का काम क्या होता था, वो कनेक्ट करता था एक फ्रीक्वेंसी दूसरे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि रेडियो स्टेशंस होते थे, एंटीना होता था. तो एंटीना क्या करता था, रेडियो सैटेलाइट थ्रू वो उस चीज़ को अट्रैक्ट करता था. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ट्यून करते हैं. ठीक है, आज मुझे 98.5 FM सुनना है तो मैंने क्या किया, ट्यून कर दिया. मुझे 102 का विविध भारती सुनना है तो मैंने क्या किया, बस मैंने नॉब को घुमाया, मैंने उसको घुमाया और क्या किया, उसको ट्यून किया. तो एक बार जैसा आता था, वो टिक 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 करके आपको दिखाता था कि आप कहाँ पे ट्यून कर रहे हो. अगर आप 102 पे अगर आपको ट्यून करना है लेकिन आप 101 पे हो तो क्या आप सुनोगे वो विविध भारती का प्रोग्राम? नहीं. डेफिनेटली यू नीड टू ट्यून टू 102. उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको उसके साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको वाइब्रेट करना है. क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एवरीथिंग इज एनर्जी. हर चीज़ क्या है, एनर्जी है. और एनर्जी क्या होता है, वाइब्रेट कर रही होती है. अगर मुझे किसी चीज़ को, अगर मुझे सपोज 98.5 FM सुनना है तो अगर मैं 98.2 भी लगाती हूँ तो क्या मैं वो चीज़ को सुन पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मुझे वो क्लियर साउंड चाहिए. तो मुझे क्या है, मुझे 98.5 तक ट्यून करते रहना है. जब तक कि 98.5 पे FM पे नहीं आता है, ट्यून नहीं होता है, तो क्या मैं वो गाना सुन सकती हूँ, क्या मैं वो प्रोग्राम एंजॉय कर सकती हूँ? डेफिनेटली नॉट. तो कितना ईजी है ना, जिस आपको नॉब घुमाना है. द सेम वे इट इज़ वेरी ईजी टू मैनिफेस्ट. अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब यूज़ करें? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली यूज्ड हो रहा है. आप उसे माने या आप उसे ना माने. ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि आपके सामने रेडियो है, आपको ट्यून करना है, अगर आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है. वो फ्रीक्वेंसी जब मैच होंगी तभी आपका मैनिफेस्टेशन होगा. जब आप कोई चीज़ थॉट रख रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो. अगर आप किसी चीज़ का बिलीफ बना के चल रहे हो, जैसे कि हम लोग होता है, अच्छा मैंने ये चीज़ नोटिस की है और बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, और ये मेरा भी एक तरह से बिलीफ था पहले, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लोगों से, अपने बड़ों से सुनी थी. तो अगर बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो भाई तुम्हारा काम बनना बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, अगर आप सज धज के कहीं चले जाओ और किसी ने आपको मुस्कुरा के देख लिया, मतलब आपको जी नजर लग गई. ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, काला टीका लगाते हैं बच्चों को. काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो हम लोग रुके होते हैं कि कोई दूसरा आके भाई पहले रास्ता काटे तब हम जाए, क्योंकि हमारा काम नहीं बनना है. और अगर हमने रास्ता काट लिया तो क्या होता है, क्योंकि हमारा ये बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ क्या होता है, पहले ये सोच लीजिए. ठीक है, बिलीफ क्या है, ये एक थॉट है जिसे आपने फीलिंग्स के साथ स्टोर कर लिया है. ठीक है, अपने दिमाग में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में. तो क्या होता है, जब आप रास्ता काट जाती है बिल्ली तो आप क्या होता है, आप पार नहीं करते हो. अगर आपने पार कर दिया तो आपका काम बेड़ा गर्क. ठीक है, आपका काम बनना ही नहीं है उस दिन. अगर किसी ने पीछे से आवाज लगा दी जाते जाते तो क्या होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है. तो ये सब क्या है, ये हमारी अपनी बनाई सोच है जिसपे हम भरोसा करते हैं, जिसपे हम फेथ रखते हैं, और क्या होता है, वही चीजें हमारे सामने पड़ती है. ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसे आप माने ना माने. अगर आप उस चीज़ को रीप्रोग्राम कर दें, अगर उस थॉट प्रोसेस को रीप्रोग्राम कर दें, उस फियर को ओवरकम कर ले, उस फीलिंग्स को ओवरकम कर ले जो आपको ये याद दिला रही है बार बार कि अगर आपने रास्ता काट लिया तो क्या हो रहा है, आपने अपना काम, आपका नहीं बनेगा आज.
बहुत लोग पीछे पलट जाते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ इतना होता है ना कि उनको पता है कि ये चीज़ अब होनी नहीं है, और वाकई में ये चीज़ होती नहीं है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ होती ही नहीं है उनके साथ। तो ये क्या है? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या हो रहा है? ये उन्होंने थॉट बनाया, और ये थॉट इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी जड़ें फैला चुका है कि उनके लिए वही चीज़ सच है। जो चीज़ आपके लिए सत्य है, जो चीज़ आपके लिए सच है, वही चीज़। अगर मैं सपोज ये कहती हूँ किसी इंसान के बारे में, अगर मैं कहूँ, तो अगर मैंने किसी इंसान के बारे में ये सोच लिया कि नहीं ये घमंडी है, इससे तो बात करना ही बेकार है, जब भी बात करो भाई गाली देता है, जब भी बात करो उल्टी बात करता है, तो क्या हुआ? मैंने क्या किया? मैंने एक थॉट बना लिया। वो थॉट को मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, ठीक है? गुस्से में रिपीट कर रही हूँ, जलन में रिपीट कर रही हूँ, एक फीलिंग के साथ मैं उसे रिपीट कर रही हूँ। तो क्या हो गया? ये मेरा बन गया बिलीफ। अब जब ये मेरा बिलीफ बन गया तो क्या होगा? अब मैं जब भी उस इंसान के सामने जाऊंगी, वो या तो दूसरों को गाली देते हुए सुनाई देगा, या तो मुझे गाली देते हुए सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके बारे में ये बिलीफ बना लिया है, क्योंकि मैंने कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो मैंने उसके बारे में सोच लिया, और सोचने के बाद मैंने इतना सोचा कि मैंने उसे सच मान लिया, और सच मान लेने के बाद वो चीज़ क्या हुई? वो बार बार रिपीट होने लगी। तो क्या हुआ? वो बिलीफ मेरा इतना स्ट्रांग हो गया कि जब भी मैं उससे मिलती हूँ तो या तो मेरा झगड़ा हो रहा है, या तो मेरा उससे मनमुटाव चल रहा है, या तो मेरा कोई, कभी हम लोग एक सेम प्लेन पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपने मन में बना लिया कि ये इंसान तो भाई बुरा है, इससे मुझे दूर रहना है। अगर मैं इस इंसान से दूर रहूंगा तभी मेरी तरक्की है, तभी मेरा मन शांत रह सकता है। लेकिन ये सब क्या है? ये आपके दिमाग में है। उस इंसान को तो पता ही नहीं है कि ये चीजें हो रही है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है? ये चीजें क्या है? ये मैनिफेस्टेशन है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? डेफिनेटली ये काम कर रहा है। हम इसे माने या ना माने, ये हमारी मर्जी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपको कब यूज करना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया कि आप यूज करें ना करें ये आपकी मर्जी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानते हैं या लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को नहीं मानते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप माने या आप ना माने, ये आपकी मर्जी है। कंप्लीटली इट्स योर चॉइस, बट इट इज हैपनिंग। अगर कोई चीज़ आपको पता चल गई है कि ये चीज़ हो रही है, तो क्यों ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए, क्यों ना उस चुंबक की तरह बने हम लोग जो सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हो। ठीक है? अगर हम उस वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे, कोई भी चीज़ को अगर हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया है कि किस तरीके से आपको उससे लिंक होना है, किस तरीके से आपको उस फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। अगर आप वो चीज़ को समझ जाए तो आप इजीली कोई भी चीज़ को अपने लाइफ में ट्रैक कर सकते हो। अगर आप अपने लाइफ में वेल्थ चाहते हो, अगर आप अपने लाइफ में हेल्थ चाहते हो, अच्छा हेल्थ से मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत बार बात नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली ऑब्जर्व किया ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जिन जिन लोगों ने आई एम नॉट सेइंग दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन टू दिस। जिन जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फॉलो किया, ठीक है, हाथ बार बार धोना, कोई चीज़ को ना छूना, मास्क लगाए रखना, या ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली एक प्रोटोकॉल है जिससे आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने इससे एज ए प्रोटोकॉल लिया वो हमेशा सेफ रहे, लेकिन जिन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा यकीन कर लिया कि ये चीज़ें हैं, और हम लोगों ने खुद कोरोना को बढ़ावा दिया है, ठीक है। कोरोना एक वायरस है और ये चीज़ को वायरस के तौर पे ली जाती तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हमने क्या किया, उसे यमराज की तरह लेने लगे हम, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, उस चीज़ को इतना ज़्यादा फॉलो किया, और जो लोग सबसे ज़्यादा डरे हैं कोरोना के बीच में, कोविड टाइम्स में, मैंने ये देखा है कि वो सबसे ज़्यादा बीमार हुए, ठीक है। मेक श्योर कि आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें। गेटिंग माई पॉइंट? कोई चीज़ है, कैंसर है दुनिया में, ठीक है, अगर मैं कोविड को छोड़ दूँ, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक हो चुका है आजकल, बहुत लोगों के दिमाग में इसका फियर है, तो अगर मैं कोविड को छोड़ दूँ, अगर मैं कैंसर को पकड़ूँ, कैंसर दुनिया में बहुत है, मैं रोज़ पेशेंट्स देखती हूँ, कैंसर पेशेंट्स, ठीक है। ओरल कैंसर तो बहुत ही कॉमन है अपने इंडिया में, कोई गुटखा खा रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक है, बहुत मैं देखती हूँ कैंसर पेशेंट्स को,
लेकिन क्या कैंसर को हम लोग अवॉइड किस तरीके से कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग सम प्रोटोकॉल्स, बाय बीइंग लिविंग अ हेल्दी लाइफ। अगर हम हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना है अपने लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक इंसान कैंसर से पीड़ित है, ठीक है? मैं पीड़ित नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड पीड़ित नहीं है, मेरे घर वाले पीड़ित नहीं है, मैं अपने फैमिली को, मेरे जो आसपास के लोग हैं वो सब हेल्दी है। लेकिन जो जिस चीज से डरता है सबसे ज्यादा, वो चीज को वो सबसे ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है? ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। अगर आपको कोविड हुआ है, अगर आपको कोरोना हुआ है, तो वो भी आपने अपने आप से मैनिफेस्ट किया है। ये मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है? अगर आप अपने दिमाग की थोड़ी सी ट्यूनिंग चेंज कर दें ना, थोड़ा सा वाइब्रेशन, अगर आप अपने आप को हेल्दी फील करना शुरू हो जाए, अगर आप अपने आप को हेल्दी मानना शुरू हो जाए, तो क्या होगा? हम ऑटोमेटिकली, हमारे अंदर इतने सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स को हम लोग एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, और वो हीलिंग सेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या करते हैं? हमें हील करने में हमारा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो अपने आप को ऑर्डर्स दीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए, क्योंकि हर चीज ऑलरेडी मैनिफेस्टेड है, बस हमें उसे वेव फॉर्म से पार्टिकल फॉर्म में लाना होता है। तो मैनिफेस्टेशन इतना इजी है। अगर आप समझ जाओ कि अगर मैं हेल्दी फील कर रही हूँ किसी चीज को लेकर, या मैं वेल्दी फील कर रही हूँ, अगर पैसों को लेकर मैं ये सोच रही हूँ कि I will talk about this also, because recently I have observed some things, but I'll talk in my next video about this in detail. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने आप को जो चीज महसूस कर रहे हैं, जो चीज को मान लेते हैं कि चीज ये सत्य है, ये सच है, ठीक है? मेरे नाना जी कहते थे 100 बार अगर एक झूठ को कहो तो वो भी सच हो जाता है। तो जो चीज आपने 100 बार कही है, वो आपने सच मान ली है, भले ही वो झूठ हो, भले ही वो सच हो, लेकिन वो आपका सत्य बन चुका है। तो आपके सत्य को अगर बदलना है तो आपको क्या करना है? उसे 100 बार फिर कहना है, उस फीलिंग्स के साथ कहना है, उस एक्सपीरियंस के साथ कहना है, ठीक है? तो जब आप उसे कहते हो तो क्या होता है? आप ऑटोमेटिकली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे होते हो, और जब आप रीप्रोग्रामिंग कर लेते हो तो क्या होता है? आप देखोगे कि आप अपने लाइफ में चेंजेस पाओगे, ठीक है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सभी के लिए काम करता है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो मेरे लिए ही काम करेगा, वो कोई ऐसा नहीं है, वो कोई इट्स नॉट एन एम्प्लॉय। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, और वो कर ही रहा है। जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हो रही है, अगर अच्छी चीज़ें हो रही है तो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बुरी चीज़ें हो रही है तो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करें, आप क्रिएटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जो सच है आपके लिए, वही चीज़ें आपके सामने पड़ रही है। तो उस सच को बदले, ठीक है? जो आपके लिए सच बन चुका है उसे बदले, अपने थॉट्स को बदले, बिकॉज जस्ट इट्स अ थॉट, और थॉट कैन बी चेंज। So make sure you understood that law of attraction exists, and law of attraction works for everyone. It works equally for everyone. वहाँ कोई बायस नहीं है, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर लव्ड वंस, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, support my channel. Thank you so much. Till that time, stay safe, stay blessed. Bye bye.